और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ईरानी सेना ने दुश्मनों पर हमले की 39वीं लहर शुरू कर दी है। इस हमले में खद्र, खुरम शहर और इमाद जैसे मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर मध्यपूर्व में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो आप देखिए, आज महायुद्ध का 13वां दिन है और इन 13 दिनों में भयानक तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ चुकी है। लगातार ईरान ने इजराइल और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अंत की वजह बन सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इस बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। यही वो जल डमरू मध्य है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां माइंस बिछती है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा खतरा पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है, तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाला प्लान आखिर है क्या? ये तफसील से आइए आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है ये भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए, ये जल डमरू मध्य है।
ईरान और ओमान यानी कि दोनों के बीच यहां पर स्थित है। ये आपको यहां पर बता रहे हैं। दरअसल फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ती है और साथ ही इसकी लंबाई का जिक्र करें तो लगभग 167 किलोमीटर ये लंबाई इसकी यहां पर तय होती है और सबसे संकरे हिस्से में चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर रह जाती है। इसी इलाके में माइंस बिछाने की खबर दुनिया में छाई हुई है। समुद्री माइंस आमतौर पर देखिए जहाज या पनडुब्बी से बिछाई जाती है। कॉन्टैक्ट माइंस जो है वो जहाज से टकराते ही तुरंत एक धमाके के तौर पर नजर आती है और मैग्नेटिक माइंस जहाज में धातु जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से एक्टिव होती है। प्रेशर या साउंड माइंस जहाज की हलचल पहचान कर यहां पर विस्फोट कर देती है। तो सोचिए कितनी खतरनाक यहां पर स्थिति नजर आती है। और बुधवार रात हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजराइल पर देखिए हमला किया और उत्तरी इलाकों की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमले के बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे। एक रॉकेट उत्तरी इजराइल के अपर गलीलिया इलाके में एक घर पर गिरता है जिसमें 5 लोग जख्मी तक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। महायुद्ध का आज 13वां दिन है। हमने युद्ध के मैदान से वो भयानक तस्वीरें देखी हैं और खासतौर से वही तस्वीर देखिए इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र किया जा रहा है, जो तेल का बड़ा संकट इस वक्त वैश्विक तौर पर कई देशों पर खासतौर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है, वो अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति है।